हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं लास्ट 4 से 5 दिन में कोई भी वीडियो नहीं लेके आ पाया। और क्योंकि ये तुम्हारा पीक समय है, क्रिटिकल टाइम है, तो मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, मेरी वीडियो तुम लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी ख़राब है। तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे 2012 से लेकर 2016 तक जो भी थर्मोडायनेमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई एडवांस में, टोटल 7 क्वेश्चंस इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो जिसने भी अभी तक जो हमारा जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सीरीज जो है, पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसने अगर वो अभी तक नहीं देखा तो वो कंप्लीट कर लो। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेलिस्ट है, इसमें सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इसका लिंक जो है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से वो पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स का चैप्टर वाइज जेई एडवांस की पीवाईक्यू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। 2012 का क्वेश्चन है ये, और इसमें बोला गया है 2 मोल्स ऑफ आइडियल हीलियम गैस। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ही हमको क्या समझ में आता है कि n इक्वल्स टू 2 है ना। और हीलियम गैस दिया हुआ है, ये किस तरह का गैस है? ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक। तो इतनी बस थोड़े से लाइन से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जैसे मोनो एटॉमिक है तो हमें गामा के बारे में भी पता चल जाएगा, है ना। गामा, सीपी, सीवी, सबके बारे में हम लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। ओके, अब आगे बोला गया रबर बैलून। इसको किस में भरा जाता है? एक रबर बैलून में भरा जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह का सपोज मान लो एक रबर बैलून में इसको भर दिया गया है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 30, टी इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। द बलून इज फुल्ली एक्सपेंडेबल एंड कैन बी एज्यूम्ड टू रिक्वायर नो एनर्जी इन इट्स एक्सपेंशन। मतलब जब ये एक्सपेंड हो रहा होगा तो इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, ये यहां पर बोला गया है। The temperature of the gas in the balloon is slowly changed to 35 डिग्री सेल्सियस। इसको धीरे से धीरे इसको टेम्परेचर को चेंज करके, ये वाला जो बलून है इसके टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग कितना में ले गए? 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर। तो Q बेसिकली हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, Q इक्वल्स टू व्हाट, है ना। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि Q हम लोग बोल सकते हैं क्यू। अच्छा, पहले तो एक ध्यान ध्यान से देख लो इसमें प्रोसेस कौन सा चल रहा है भाई। कौन सा जो आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है? तो इसके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम लोग अगर ध्यान से देखें ना, तो ये जो बैलून एक्सपैंड कर रहा है, ये जब बैलून जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, तो बैलून एक्सपैंड कैसे कर रहा होगा? तो बैलून इक्विलिब्रियम में ये एक्सपैंड कर रहा होगा। मतलब अंदर से जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर, बलून के ऊपर, बाहर से भी उतने ही फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। और एक स्लाइट डिफरेंस इनका जो एक स्लाइट डिफरेंस की वजह से ये जो फोर्सेस है ना, इसमें बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस की वजह से ये धीरे 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 करके एक्सपेंड कर रहा होगा, है ना, स्लोली। बहुत इक्विलिब्रियम में ये धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहा होगा। इन दोनों में ऑलमोस्ट अंदर और बाहर में जो भी प्रेशर, जो भी फोर्स लग रहे होंगे ना, वो ऑलमोस्ट उसको इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, है ना। हर स्टेज में बहुत इक्विलिब्रियम, धीरे 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 करके। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लोग उठा के लाते हैं, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत स्लोली उसको लेके आ रहे हैं, है ना, बहुत स्लोली उसको लेके आ रहे हैं। तो यहां पर भी वही है, वो किसी भी टाइम पे वहां पर भी हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में है वो, है ना, इक्विलिब्रियम में है। स्लोली जब उठा के हम लोग लेके आ रहे होते हैं तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन है। ये अंदर बाहर इक्विलिब्रियम है। अंदर बाहर इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या? कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, ठीक है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होगा। ठीक है, स्लाइट डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से ये एक्सपेंड करेगा, बट प्रेशर सेम रहेगा। तो इसलिए ये जो प्रेशर जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कैन बी ट्रीटेड एज आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात यहां से समझने वाली बात थी। अब इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनसीपी डेल्टा टी, सिंपल। ठीक है, और या फिर इसको ऐसा तुम लिखना चाहो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करके लिखो, और इसको डेल्टा यू को एनसीवी डेल्टा टी लिख लो, प्लस डब्ल्यू को तुम लिखो पी डी वी, पी इंटू डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी लिख के एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। इस तरह से टाइम पास करना चाहो तो कर सकते हो। एन
इंटू सी बी प्लस आर इज सी पी इंटू डेल्टा टी, ऐसे करके भी कर सकते हो, आएगा तो यही चीज है ना, फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस एनसीपी डेल्टा टी। अब एन की वैल्यू हमें 2 दी हुई है और सीपी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, हम लोग सीपी और सीवी कैसे डिफाइन करते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम लोग यहाँ पर सीवी जैसे हम लोग लिखते हैं, सीवी इक्वल्स टू हो जाता है आर अपॉन गामा माइनस 1, और सीपी हम लोग लिखते हैं गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। और मोनो एटॉमिक गैस गामा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 5/3। अब यहाँ पर 5/3 रखा जाए तो सीपी की जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 5/3 आर डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाई 2, 5R/2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सीपी। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो 5R/2 ये हो जाएगा इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है यहाँ से 30 से 35, तो 5 आया डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 207.75 जूल, ये क्यू की वैल्यू आ जाती है। तो यही यहाँ से पूछा गया था, तो नियरली बोला है, नियरली कितनी होगी वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो इस अप्रॉक्सीमेटली हम लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर मैच करा है वो डी होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। क्वेश्चन में बोला गया है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, तो यहां से हमें 2-3 इंफॉर्मेशन मिल गई, n इक्वल्स टू 1 और मोनो एटॉमिक आइडियल गैस बोला है, दैट मीन्स गामा इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। इज टेकन अलॉन्ग 2 साइक्लिक प्रोसेस EFGE एंड EFHE, तो पहले में लिया जाता है EFGE, ऐसा प्रोसेस है, और दूसरे में प्रोसेस में लिया जाता है ये वाला छोटा वाला पार्ट EFHE, है ना, एक बड़ा वाला पाथ लेके जाते हैं और एक छोटा वाला पाथ, दो अलग अलग प्रोसेस में लेते हैं, ठीक है। पीवी डायग्राम दिखाया हुआ है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड आर प्योरली आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, मतलब ये जो पाथ्स है ना, इसमें से कोई तो आइसोबेरिक है, कोई आइसोथर्मल है, कोई एडियाबेटिक है, कोई आइसोबेरिक है। तो हमें मैच करना है, कुछ हमें मैच तो कॉलम टाइप दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, और मैच करना है करेक्ट कोड के साथ। अब यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन है ना, तो ये चीज हमें देखना है यहाँ से। अच्छा है, चलो यहाँ से देखो F पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V0 है ना, और प्रेशर कितना है 32 P0, ये चीज हमें पता है। तो सबसे पहले कौन सा देखें, GE देखना है हमें, चलो GE देख लेते हैं। तो G और E, तो E पॉइंट पे तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन G पॉइंट पे हमें सब कुछ नहीं पता है। G पॉइंट का प्रेशर P0 तो है, लेकिन वॉल्यूम कितना है भाई, वो हमें देखना है। अच्छा, तो देखो 2-3 चीजें तो हमें प्रोसेस तो पता हो जाएगा कि कौन कौन सा प्रोसेस है। ये वाला पाथ देखो, ये वाला जो पाथ है ये अनडाउटेडली ये जो पाथ है दिस इज आइसोबेरिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना। अच्छा, अगर हम लोग ये वाला पाथ देखें, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, ये वाला पाथ देखें तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाले में जो बनाया मैंने, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आइसोबेरिक हो गया। अब बचा मेरे पास में आइसोथर्मल या एडियाबेटिक, तो ये या ये दोनों में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं स्लोप ज्यादा है किसका, ये वाले का, तो दिस प्रोसेस मस्ट बी एडियाबेटिक एंड दिस प्रोसेस जो ऊपर वाला जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल। तो हमें सारे जो लाइंस हैं उसका कौन सा प्रोसेस है वो हमें इसमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें पहले तो GE के लिए निकालना है ना, तो अच्छा एक उससे पहले हम लोग एक काम करें, G पे हमें वॉल्यूम नहीं पता है, वो जरा हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो हमें पता है कि F2G में प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो दैट मीन्स PV इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर दिस प्रोसेस F2G में, है ना। तो यहां पर अगर 32 P0 है और यहां V0 है, दैट मीन्स यहां पर G पॉइंट पे P0 अगर है ये, तो ये 32 V0 होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो एक चीज हमें यहां से पता चल चुका है ना। अब हम आराम से निकाल सकते हैं यहां से कौन सा प्रोसेस के लिए निकाला हमें, G से E प्रोसेस के लिए, तो G से E प्रोसेस के लिए वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, सीधा सीधा ये आइसो GE के लिए निकाल रहा हूं मैं पहले, है ना। ये कौन सा है, आइसोबेरिक, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा दैट इज P इंटू डेल्टा V हो जाएगा। तो प्रेशर है P0 और डेल्टा V कितना हो गया 32 V0 माइनस V0,
32 वी नॉट माइनस वी नॉट इज 31 वी नॉट, है ना। तो 31 वी नॉट, तो इसको मैं, चलो ठीक है, 31 वी नॉट दैट इज 31 पी नॉट वी नॉट जी का। तो जी का 31 पी नॉट वी नॉट कोई सा है, हाँ 4। तो पी का जो ऑप्शन होगा वो मैच करेगा 4 के साथ में, है ना। पी का ऑप्शन मैच कर रहा है 4 के साथ में, मैं इधर लिख देता हूं पी का मैच है 4 के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है जी एच। अच्छा, अब एच के लिए हमें प्रेशर तो पता है लेकिन वॉल्यूम नहीं पता है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम लोग देखो प्रोसेस लगाएंगे यहां से F2H में प्रोसेस लगाएंगे, FH में लिख देता हूं यहां से, प्रोसेस है FH फॉर FH दिस इज एडियाबेटिक, है ना। FH एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, है ना। गामा की वैल्यू 5/3 हमें दी हुई है, तो PV रेज टू पावर 5/3, तो F पे PV दैट इज 32 P नॉट V नॉट, F पे लगाया मैंने, रेज टू पावर 5/3, सॉरी PV रेज टू पावर गामा लगाना है ना। तो P है 32 P नॉट इंटू V नॉट रेज टू पावर 5/3, करेक्ट है ना, 5/3। और दिस शुड बी इक्वल टू H पे प्रेशर है P नॉट, है ना। वॉल्यूम मुझे नहीं पता, यहां पर V है रेज टू पावर 5/3, ऐसे कर सकते हैं, P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 32 रेज टू पावर 3/5 इंटू वी नॉट दैट शुड बी इक्वल टू V, यहां से हम लोग देख सकते हैं। अब 32 का पावर 1/5 इज 2 और 2 रेज टू पावर 3 इज 8 V नॉट, तो V इज बेसिकली मेरे पास में 8 V नॉट, है ना। V इज 8 V नॉट, तो यहां से हम लोगों ने ये निकाल दिया, दूसरा पेन ले लेते हैं। ओके, सो अब हमें यहाँ का वॉल्यूम में पता चल गया, तो अब हमें कौन सा प्रोसेस लगाना है, GH। तो GH में देखते हैं, GH कौन सा प्रोसेस है भाई, GH, हाँ GH में G और H, GH प्रेशर GE पहले निकाला ना, हाँ GH भी वही है प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस ही है, आइसोबेरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो वर्क डन अगेन प्रेशर इज P नॉट इंटू वॉल्यूम का डिफरेंस कितना आ रहा है 32 माइनस 8 V नॉट, है ना। तो 32 माइनस 8 कितना हो गया 24, तो 24 V नॉट, तो ये हो गया 24 P नॉट V नॉट। तो Q का जो मैच करेगा वो 3 के साथ मैच कर रहा है ना। तो Q का मैच है 3, ठीक है। तो ये दो तो हमारे मैच कर गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FH वाला, है ना। FH वाला दूसरा पेन लेते हैं, कौन सा पेन ले, रेड ले लेते हैं, चलो। FH वाला FH प्रोसेस देखते हैं, कौन सा भाई FH प्रोसेस, F से H। तो ये वाला जो प्रोसेस है दिस इज एडियाबेटिक ना, FH। तो FH इज एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1। तो P2V2 F से H में जा रहा है, तो P2V2 वाला टर्म ये वाला हो जाएगा, तो 8 P नॉट V नॉट, 8 टाइम्स ऑफ P नॉट V नॉट, है ना, माइनस P1V1 दैट इज 32। अच्छा, इसमें ऐसा होता है ना, P1V1 माइनस P2V2, 1 माइनस गामा हो जाएगा यहाँ, सॉरी ये 1 माइनस गामा हो जाएगा, है ना। तो ये 32 ऊपर वाला हो जाएगा, F के लिए लिख रहा हूं मैं 32 P नॉट V नॉट अपॉन 1 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा 32 में से 8 24 इंटू नीचे के बाद 3 जाएगा ऊपर में, और 3 माइनस ये 2 बचेगा, और इतना P नॉट V नॉट कितना हो गया भाई, 2 12 टाइम्स में 12 36 P नॉट V नॉट हो गया। कोई मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, देखो इसका, तो R का हो गया 2। अब लास्ट बचा FG वाला प्रोसेस, दूसरा पेन ले लेते हैं FG वाले प्रोसेस के लिए भी, वाइट ले लो, चलो। FG प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है भाई, FG कहाँ गया भाई FG, हाँ ये तो आइसोथर्मल है, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल ना, FG आइसोथर्मल, है ना, आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल के लिए वर्क डन हम लोग क्या लिख सकते हैं, nRT ln V2/V1, ये हम लोग लिखते हैं, है ना। अब n की वैल्यू 1 है, अच्छा nRT को हम लोग PV लिख सकते हैं ना, PV, तो इस जगह पर nRT के जगह पर F पॉइंट पे, है ना, F पॉइंट पे देखो PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना है 32 P नॉट V नॉट, सो दिस कैन बी रिटन एज 32 P नॉट V नॉट ln ऑफ V2/V1 दैट इज 32 V2/V1 क्या होगा 32 V नॉट
डिवाइडेड बाई यहाँ का v इज v नॉट, 32 डिवाइडेड बाई 32 v नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ln 32 बच रहा है यहाँ से, है ना, ln 32। तो 32 में से ln 32 को क्या लिख सकते हैं मैं, ln 2 रेज टू पावर 5, और 5 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, v नॉट ln 2, इसको मैंने 2 रेज टू पावर 5 लिख दिया और 5 बाहर निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 32 इंटू 5 इज 160 पी नॉट वी नॉट ln 2। सो यहाँ से देख सकते हैं p का जो करेक्ट जो s का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है 4321 दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। क्वेश्चन दिखने में आड़ा टेढ़ा लग सकता है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको तुम सॉल्व करने जाओ तो बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व हो जाता है इजीली। ठीक है, बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, है ना, यू या फिर डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ओनली डिपेंड करता है डेल्टा यू। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर इसको बात को ध्यान रखनी है, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट आई टू फाइनल विथ इंटरनल एनर्जी इज 100 जूल। तो यहाँ की इंटरनल एनर्जी कितनी है, 100 जूल, है ना, मैं इंटरनल एनर्जी को मार्क कर रहा हूँ बस, 100 जूल है। टू फाइनल स्टेट एफ, ये इसका फाइनल स्टेट है, अलॉन्ग विथ 2 डिफरेंट पार्ट्स IAF एंड IBF, 2 तरीके से लेके जाते हैं, एक तो ऐसा लेके जा सकते हैं, है ना, या तो फिर इसको ऐसा लेके जाते हैं, है ना, तो 2 प्रोसेस है ये दोनों पाथ को लेके हुए। एज इतना द वर्क डन इन द वर्क डन बाय द सिस्टम अलॉन्ग द पाथ्स AF IB BF R, ये चीज दिया हुआ है, WAF दिया हुआ है 200 जूल, है ना, WIB दिया हुआ है हमें 50 जूल, और WBF हमें दिया हुआ है 100 जूल। तो ये अलग अलग प्रोसेस में WAF यहाँ से यहाँ तक वर्क डन जो है उसका, वो वर्क डन का अलग अलग पाथ का वैल्यू दिया हुआ है। और ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, ये वाला जो पाथ है ना, इसमें वर्क डन 0 है ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो पूरे बेसिकली हमें पूरे पाथ का वर्क डन दिया हुआ है ना। द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अलॉन्ग द पाथ दिस, और यहाँ पर हमें वैल्यू दिया हुआ है। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट बी, वो कितना दिया हुआ है स्टेट बी में, इसकी इंटरनल एनर्जी मैं यहां पर मार्क कर देता हूं 200 जूल है, ये 200 जूल है। ठीक है, और QIAF दिया हुआ है, QIAF ये हमें 500 जूल दिया हुआ है। तो हमें QBF और QIB मतलब BF यहां से यहां तक में जो हीट हमने सप्लाई की है ना, हीट जो सप्लाई की सिस्टम को, और IB यहां पर जो हीट सप्लाई की, उसका हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम लोग पहले ऊपर वाला जो पाथ है ना उससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये वाले पाथ में। तो इस वाले पाथ में देखो तो Q तो वैल्यू 500 दी हुई है, एंड दिस 500 इक्वल्स टू वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W लिखेंगे हम लोग, और W यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन क्या होगा, यहाँ ये वाला, यहाँ तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, और यहाँ का वर्क डन हमें दिया हुआ है WAF दैट इज 200 जूल, तो यहाँ 200 जूल। सो दिस डेल्टा U इज इक्वल टू बेसिकली 300। तो डेल्टा U हमें 300 आ गया है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 300। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर ये 100 है तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है कितनी हो जाएगी 400, क्योंकि डिफरेंस कितना है 300, वो बढ़ा है, डेल्टा U पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ ज़्यादा है ना। तो ये 400 जूल यहाँ इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ पर 100 जूल इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अब बोला गया है नेक्स्ट क्या, अभी हमें निकालना है क्या, QBF निकालते हैं, कुछ भी निकालो, QIB निकालो पहले, QIB हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है ना। तो QIB कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा U IB प्रोसेस में डेल्टा U कितना है 100 है, 100 जूल है, प्लस वर्क डन कितना है IB प्रोसेस में, वर्क डन IB प्रोसेस का है 50, तो ये हो गया 150 जूल। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया। और QBF निकाल दें तो ये कितना निकल जाएगा, देखो 4, इसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है, डेल्टा U कितना है 200, प्लस इसका वर्क डन कितना है BF में 100 जूल, तो ये हो जाएगा 300 जूल। बस हमें रेशियो तो लेना है QBF अपॉन QIB का, तो दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 150 विच इज इक्वल टू
2 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2014 में। क्वेश्चंस की लाइन को बहुत ध्यान से समझना, तो हमें प्रोसेस के बारे में कुछ कुछ आइडिया लगता जाएगा, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ फिगर अ कंटेनर इज शोन टू हैव अ मूवेबल पिस्टन ऑन टॉप। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं एक पिस्टन है, यहां पर से ये वाला जो पिस्टन है ये एक मूवेबल पिस्टन है, ये मूव कर सकता है ना, विदाउट फ्रिक्शन। मतलब यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस पिस्टन को मूव करने के लिए कोई फ्रिक्शन फोर्स इसमें नहीं लग रहा है जब ये मूव कर रहा होगा ये पिस्टन। तो पहला इंफॉर्मेशन है, द कंटेनर एंड द पिस्टन आर ऑल मेड अप ऑफ परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल। परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल अलाउिंग नो हीट ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द कंटेनर। मतलब यहां जो मैं रेड लाइन से जो बाउंड्री बना रहा हूं ना, इस बाउंड्री के अंदर और बाहर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है ना। मतलब इसमें से भी कोई हीट यहां से अंदर नहीं, बाहर अंदर बाहर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये एक परफेक्ट हमारे पास में बाउंड्री बन गई, इंसुलेटेड बाउंड्री बन गई। ठीक है, आगे लाइन पढ़ते हैं। द कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स बाय अ रिजिड पार्टीशन मेड ऑफ अ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहां पर एक पार्टीशन हम लोग देख सकते हैं जो डॉटेड व्हाइट लाइन से मैंने बनाया है, और इस पार्टीशन के थ्रू हीट एक्सचेंज हो सकता है। यहां पर हीट एक्सचेंज हो सकता है। और इसमें एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई है, बट इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, अलाउज स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट। स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। तो इन तरह की चीजों को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। स्लो ट्रांसफर, स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। तो इस तरह की चीजों को पकड़ना जरूरी है। अभी इससे ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन के प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है वो डिफाइन करने के लिए। ठीक है, बाहर की सारी बाउंड्री है दैट इज परफेक्टली इंसुलेटेड, कोई हीट एक्सचेंज नहीं, बट यहां से हीट एक्सचेंज हो सकता है, इस जगह से, इस बाउंड्री से, ये वाली बाउंड्री से हीट एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन यहां से जो हीट होगा ना बहुत स्लोली ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जरा इस पिस्टन को देखो, ये वाला जो पिस्टन है ऊपर, जो ये वाला जो पिस्टन रखा हुआ है ना, इस पिस्टन को अगर मैं बनाऊं थोड़ा सा इस तरह से मैग्नीफाई करके, तो पिस्टन के बाहर जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो एक पिस्टन पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा होगा, P0 इंटू ए, है ना। अंदर यहां पर कुछ प्रेशर होगी गैस की, वो एक फोर्स लगा रही होगी इस पे P इंटू ए, है ना। और ये पिस्टन का खुद का वेट होगा जिसकी वजह से mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, अब इतने फोर्स अगर ये पिस्टन है मेरे पास में, अब इतने फोर्स अगर पिस्टन पे लग रहे हैं, है ना, तो पिस्टन अगर उस कहीं पे रुका हुआ है, किसी जगह पे पिस्टन रुका हुआ है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि P0 A प्लस mg PA को बैलेंस कर रहा है, P इंटू A इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सिंपल फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। अब यहां से, इस जगह से, ये जो बाउंड्री है, यहां से जो हीट एक्सचेंज हो रही है, इस बाउंड्री पे अगर हीट एक्सचेंज हो रही है और बहुत स्लोली हीट एक्सचेंज हो रही है, तो ऊपर वाला जो ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन भी बहुत स्लोली मूव करेगा, बहुत, है ना। हम लोग बोल सकते हैं इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा ये, इसका जो मूव करना होगा, क्योंकि अंदर जो भी गैस के अंदर चल रहा होगा कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट पे, इसको अगर मैं कंपार्टमेंट नंबर 1 बोल दूं, इसको कंपार्टमेंट नंबर मैं अगर 2 बोल दूं, तो 1 के अंदर जो भी प्रोसेस होगा, क्योंकि स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, 2 से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा समझो, सपोज अगर 2 से 1 में बहुत आराम से, बहुत तेजी से अगर क्यू हम लोगों ने बहुत एक बार फास्ट हमने क्यू फ्लो करा दिया, है ना, बहुत फास्ट हीट ट्रांसफर हुआ, तो बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता, बहुत ज्यादा, अगर मैं ऐसा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चल रहा हूं, बहुत ज्यादा हुआ तो ना, तो ये अंदर इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगा कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये जो पिस्टन है ना वो बाहर खुल के, बाहर बहुत ज्यादा, ठीक है, आर पार हो जाएगा वो पिस्टन। लेकिन यहां पर बहुत धीरे धीरे बिल्कुल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, धीरे धीरे हीट एक्सचेंज हो रहा है, बहुत स्लोली। दैट मीन्स ये वाला जो ऊपर वाला जो पिस्टन है ना, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, हमेशा ऊपर, मतलब ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है और ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होंगे, वो बहुत स्लोली मूव करेगा। ऐसा तुम लोग बहुत बार ऐसी कंडीशन हम लोग लेते भी है, जब हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं ना कि फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं बहुत स्लोली, तो वैसे ही ये बहुत स्लोली ये पिस्टन मूव करेगा ऊपर, बहुत स्लोली, सच दैट ये जो पिस्टन है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये पिस्टन अगर इक्विलिब्रियम में है, तो एक बात बताओ मुझे, तो एक चीज जरा ध्यान से देखो, हम लोग बोल रहे हैं यहां पे
पी नॉट इंटू ए, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि पी नॉट कांस्टेंट है, और mg ये टर्म भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, पी नॉट इंटू ए भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो p है, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है ना, तो ये जो p है ये कांस्टेंट होगा किसी भी टाइम पे, है ना, ये जो p है दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। और अगर p कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं जो वन वाला जो कंपार्टमेंट है, वन वाला जो कंपार्टमेंट है, इसके अंदर का जो प्रोसेस होगा दैट इज आइसोबेरिक। प्रेशर इज कांस्टेंट ना, तो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस होगा, है ना, ये प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस होगा। तो वन वाले कंपार्टमेंट का जो प्रोसेस है ये हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विथ 2 मोल्स। ठीक है, यहां पर जो बोला गया, लोअर कंपार्टमेंट को, कंपार्टमेंट नंबर 2 में n=2 है, मोनो एटॉमिक है, टेम्परेचर उसका इनिशियल 700 केल्विन है ना, ऊपर वाले का n=2 है, डाई एटॉमिक है और टेम्परेचर 400 केल्विन है। तो ये सिचुएशन दी हुई है। हीट कैपेसिटी सबकी दी हुई है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक हमें पता ही है। यहां से देखो, कंसीडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड। ये जो पार्टीशन है ना, ये रिजिडली फिक्स्ड है। रिजिडली फिक्स्ड होने का मतलब क्या, नीचे वाले का जो वॉल्यूम है, नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है, यहां का जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो सेकंड नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकते हैं, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बोला है व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब इस तरह के सिस्टम को छोड़ दिया गया और इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा गैस का, वो हमें निकालना है। तो देखो, हम इसको जो भी हमारे पास में दिया हुआ है वो उसको हमने इस तरह से नोट डाउन किया, और हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला प्रोसेस है वो आइसोबेरिक प्रोसेस हम लोग बोल रहे हैं कंपार्टमेंट 1 में, है ना, और कंपार्टमेंट नंबर 2 जो नीचे, इसके नीचे वाला कंपार्टमेंट है, ये जो प्रोसेस है दैट इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो ये चीज हमने देखा है। अब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, तो यहां पर क्योंकि ये वाला जो बाउंड्री है ना, यहां से तो हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, स्लोली हो रहा है। तो हीट एक्सचेंज होकर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम में आने की कंडीशन तो हमने देख ली, और प्रोसेस ऊपर वाला आइसोबेरिक है और नीचे वाला आइसोकोरिक है। अब इक्विलिब्रियम में आ तो जाएगा, लेकिन हम लोग अब इसको टी जो फाइनल टेम्परेचर वो कैसे निकालेंगे। तो देखो, हम जो बेसिक हमारे पास में इक्वेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, dq दैट इज इक्वल टू du प्लस dw, ये जो प्रोसेस है, इसमें पूरे के लिए, इसको पूरे को अगर मैंने सिस्टम माना है, पूरे को सिस्टम माना है, तो इसके थ्रू कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, कोई भी इस बाउंड्री के थ्रू कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम लोग बोले कि ये जो dq है ना, dq इज गोइंग टू बी 0, है ना, पूरे बॉन्ड, पूरे कंपार्टमेंट 1 प्लस कंपार्टमेंट 2 के लिए, है ना। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, du दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ dw, ये हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन। तो du का हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 के लिए, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय द गैस, है ना, वर्क डन बाय द गैस इन कंपार्टमेंट। अब एक काम करो, कंपार्टमेंट 1 ऐसा लिख दो, कंपार्टमेंट 1 में वर्क डन बाय द गैस, कंपार्टमेंट 2 तो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो du1 हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी इसमें ले लो, और du2 हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका भी NCV डेल्टा टी, है ना, और दिस इज फॉर डेल्टा टी फॉर कंपार्टमेंट 1, ऐसा लिख दो इसको, कंपार्टमेंट 1 के लिए और ये कंपार्टमेंट 2 के लिए, और 1 का क्योंकि 2 में आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0 है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस, और 1 में कैसा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, दैट इज आइसोबेरिक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको PdV लिख सकते हैं, है ना, PdV। तो PdV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, अगर तुमने जो बेसिक हमारे पास में इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में जो गैस लॉ है, PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, PdV प्लस VdP दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, NRDT, है ना। तो यहां से अगर प्रोसेस, ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, प्रोसेस 1 के लिए लिख रहे हैं, तो प्रोसेस 1 में जो प्रोसेस है दैट इज आइसोबेरिक, तो dp तो 0 होगा आइसोबेरिक में, ये 0 हो जाएगा, तो PdV बेसिकली मेरे पास में NRDT के बराबर हो जाएगा, है ना। तो PdV को मैं रिप्लेस कर सकता हूं NRDT से। तो यहां पर हमने लिखा डायरेक्टली, अब हम लोग वैल्यू पे पुट करते जाते हैं, n फॉर 1, है ना, कंपार्टमेंट 1 के लिए n क्या है, 2 है, CV कितना हो जाएगा, ये डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए CV जो है दैट इज 5/2R, है ना, 5/2R दिया हुआ है ये चीज, इंटू डेल्टा टी,
फर्स्ट के लिए डेल्टा टी कितना, फाइनल टेम्परेचर इज टी और इनिशियल टेम्परेचर इज 400, तो हम लोग लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। तो ये तो हो गया पहले के लिए एनसीवी डेल्टा टी, प्लस दूसरे के लिए जो एनसीवी डेल्टा टी हम लोग क्या लिखेंगे, एन इज 2, अगेन मोनो एटोमिक है तो सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मोनो एटोमिक के लिए, सीवी हो जाएगी 3/2, तो यहां पर लिख लो 3/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ जाएगा इसमें, टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर तो टी होने वाला है, इनिशियल टेम्परेचर इसका 700 था तो 700, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एन आर, और डेल्टा टी इसमें किसका लिखेंगे हम लोग, ये 1 का डेल्टा टी कितना है, 1 का डेल्टा टी कितना है यहां पर देखो, टी माइनस 400, तो टी माइनस 400 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो n की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी इसके केस में, ये n की वैल्यू तो 2 ही रहेगी यहाँ से, है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास में है, इसको जरा हम लोग सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 5RT, अच्छा R, अच्छा यहाँ पर एक R भी आएगा ना, 5 ये R भी है, तो R मैं सबसे कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 5T माइनस 2000 प्लस 3T माइनस 2100 दैट इज इक्वल टू माइनस 2T प्लस 800, है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास में 2 3 5 और 5 10 हो गया, और ये 2100 4100 प्लस 4900 हो गया, तो ये टी की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में 490 केल्विन, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज 490, है ना। अब इसी में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सारी कंडीशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली कंडीशन है, सारा डेटा प्रीवियस डेटा है, बट एक माइनर सा डिफरेंस है, यहां पे बोला गया है नाउ कंसीडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन। अब ये जो पार्टीशन हमने बना रखा है ना, ये वाला जो पार्टीशन है दिस इज ऑल्सो फ्री टू मूव, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाला जो पिस्टन था दैट वाज फ्री टू मूव ना। अब यहां पर बोला गया है कि ये वाला जो पार्टीशन है जिसमें से कि हीट एक्सचेंज हो रहा है स्लोली, वो भी फ्री टू मूव है ना, सच दैट द प्रेशर ऑफ गैसेस इन बोथ द कंपार्टमेंट्स इज सेम। तो यहां पर प्रेशर P है तो यहां पर भी प्रेशर P होगा, तो ये तो जरूरी है ना। तो दोनों कंपार्टमेंट में प्रेशर जो है वो अब सेम है। देन टोटल वर्क डन बाय द गैसेस टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब इतनी बात समझ में आती है कि जैसे कि पहले हमने क्या बोला था कि यहां से यहां पर इस जगह पे हम लोग बोल रहे हैं ये जो पिस्टन है ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है ना, ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ये हमने देखा था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसके अंदर जो भी प्रोसेस है, जो कंपार्टमेंट 1 के अंदर जो भी प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस था, क्योंकि हीट एक्सचेंज यहां से बहुत स्लो था, है ना। और जिसकी वजह से जो ये वाला जो पिस्टन था वो इक्विलिब्रियम में मूव कर रहा था, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये एक स्लो प्रोसेस था और ये हमेशा इक्विलिब्रियम में मूव कर रहा था ये वाला पिस्टन, जिसकी वजह से जो कंपार्टमेंट 1 में हमने बोला था कि द प्रोसेस वाज आइसोबेरिक प्रोसेस हमने बोला था, प्रेशर उसमें कांस्टेंट मेंटेन करके। अब यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। इस वाले पे देखो तो यहां पर भी ये भी बहुत स्लोली मूव करेगा, है ना, क्योंकि यहां पर भी जो अंदर में जो भी प्रोसेस है कंपार्टमेंट नंबर 2 में भी वो भी बहुत स्लो प्रोसेस होगा। और ये जो पिस्टन है या फिर ये जो बीच में सेपरेशन है ये भी अब मूव कर रहा है ना, ये भी मूव कर रहा है बट बहुत स्लोली मूव करेगा, प्रोसेस स्लो है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो अब यहां पर भी जो प्रेशर है ना वो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है सिमिलरली ये प्रोसेस भी आइसोबेरिक प्रोसेस होगी। तो अब यहां पर हमें ये बात समझ में आ गई कि दोनों प्रोसेस हमारे पास में आइसोबेरिक है, ये भी आइसोबेरिक प्रोसेस है और ये भी आइसोबेरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस तो हमने समझ लिया। अब निकाले कैसे, हमें वर्क डन निकालना है ना यहाँ पर। देन द वर्क डन बाय द गैस टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम। तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक चीज देखो, जो फाइनल हम लोग बोलेंगे ना, फाइनल टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर T और ये टेम्परेचर T अचीव होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो वॉल है, ये जो बाउंड्री है ना, इसके थ्रू हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, ये थर्मली कंडक्टिंग है, तो ये कंडक्ट करता रहेगा कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इनकी जो फाइनल टेम्परेचर है ना वो तो टेम्परेचर T1 हम लोगों ने मान लेते हैं, तो दोनों के सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज हमें इसका आइडिया लग गया। अब हम लोग जो हमारे पास में बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज dQ दैट इज इक्वल टू du प्लस dW। अब अगर हम लोग पूरे सिस्टम के लिए कंसिडर करें तो दिस dQ इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि ये जो है ये यहां से लेके ये वाली वॉल है, दिस इज परफेक्टली इंसुलेटिंग, तो यहां से तो हीट बाहर नहीं जा रही है।
तो पूरे को मैंने सिस्टम मान लिया, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 दोनों को, 1 को भी और 2 को भी अपना सिस्टम माना इन दोनों गैस को, तो डी क्यू इज गोइंग टू बी 0, है ना, दिस इज गोइंग टू बी 0। अगर ये 0 है दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डी क्यू 1 प्लस डी क्यू 2 दैट इज गोइंग टू बी 0। और अगर मैं अब डायरेक्टली, पिछले वाले में मैंने ये डायरेक्ट नहीं लिखा था, यहां पर मैं अगर इसको एनसीपी डेल्टा टी लिख दूं, एनसीपी dt, और इसको भी मैं फॉर कंपार्टमेंट 1 और एनसीपी dt मैं लिख दूं कंपार्टमेंट 2 के लिए, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq इज बेसिकली, मैं जल्दी से बता देता हूं, dq इज व्हाट, dq इज बेसिकली du प्लस dw, है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए मैंने ये लिखा, ये जो लिखा ना ये आइसोबैरिक, क्यों वो मैं बता देता हूँ फटाफट। चलो तो du शायद तुम लोगों को मालूम भी होगा, तो du को हम लोग लिख सकते हैं ना किसी भी समय एनसीवी डेल्टा टी, है ना, सॉरी एनसीवी dt, और dw को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए स्पेशली क्या लिख सकते हैं, pdv लिख सकते हैं। और pdv को तुम, अगर तुम्हें डिफरेंशियल फॉर्म में पता होगा तो तुम फॉर कांस्टेंट प्रेशर हम लोग इसको nr dt लिख सकते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट n dt cv प्लस r दैट इज cp, तो दिस इज नथिंग बट ncp dt। तो मैं डायरेक्टली ये यूज करा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं सेम चीज यूज कर सकता था, बट तुम्हारे कहीं दिमाग से उड़ ना जाए इसलिए मैंने वो यूज नहीं किया। तो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, ये चीज तो पता होना चाहिए, है ना, खैर पता होना चाहिए चीज। तो चलो ठीक है, अभी इसमें फॉर प्रोसेस 1 हम लोग लिखते हैं n की वैल्यू 2 है, तो एक काम करो, इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो n दोनों 2 है तो उड़ जाएगा ऐसे भी, है ना। cpdt देखते हैं, तो cp जो कंपार्टमेंट 1 में डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस के लिए cp की वैल्यू यहाँ पर 7/2r दी हुई है, तो 7/2r लिखेंगे यहाँ पे। और dt टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 400 फॉर कंपार्टमेंट 1, प्लस cp फॉर यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस है कंपार्टमेंट नंबर 2 में, कंपार्टमेंट 2 में मोनो एटॉमिक गैस है, तो cp हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5/2r, है ना, दिस इज 5/2r। और डेल्टा टी कितना लिखेंगे, इनिशियली फाइनली टी हो रहा है, इनिशियली 700 है, दिस इज गोइंग टू बी 0। अब यहां से कुछ काट लो, 2 से 2 उड़ा देते हैं, r से r उड़ा देते हैं, 7t माइनस 2800 प्लस 5t माइनस 3500, दिस इज गोइंग टू बी 0। तो यहां से 12t दैट इज इक्वल टू 0 0 8 5 13 1 3 4 और 2 6 6300 आ जाएगा। तो यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है 525 केल्विन। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनल t निकाल दिया। अब फाइनल t निकाल दिया, अब हमें वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर प्रोसेस कैसा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय द गैस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम लोग यूज किया बेसिकली आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, dw दैट इज इक्वल टू कंपार्टमेंट 1 का वर्क डन होगा प्लस कंपार्टमेंट 1 सेकेंड के वजह से वर्क डन होगा बाय द गैस। तो 1 का जो वर्क डन होगा वो कैसे हम लोग लिखेंगे, nr डेल्टा टी हम लोग लिख सकते हैं ना, जो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन nr डेल्टा टी लिख सकते हैं, n इज 2, 1 के लिए लिख रहा हूं मैं nr डेल्टा टी कितना हुआ, टी फाइनल कितना है इसका 525 माइनस 400, ठीक है, प्लस 2 के केस में n इतना है, r तो वही है, डेल्टा टी कितना हुआ, पहले था 525 फाइनल था माइनस 700 इनिशियल था, तो ये कितना आ जाएगा 2r इंटू इसका जो डिफरेंस है 125 आ रहा है ना, तो 250r आएगा ये, प्लस 2r इंटू ये कितना आ जाएगा 5 5 10 25 25 और ये 75 हो गया, और 175 है ना, 175, तो ये माइनस में आएगा, है ना, दिस इज इन माइनस। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 250r माइनस 250r माइनस कितना हो जाएगा 350r, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 100r। देखो आंसर मैच करता है क्या, माइनस 100r, यस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में, बढ़िया सवाल है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में बोला गया है एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस बोलते के साथ हमें यह समझ में आ जाता है कि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बाय ए स्प्रिंग लोडेड पिस्टन। तो इस तरह से हमारे पास में इस तरह से मोनो एटॉमिक गैस इस तरह से यहाँ पे कन्फाइंड है, और स्प्रिंग लोडेड सिस्टम है ना, और ये हमारे पास में पिस्टन है, ये वाला जो है दिस इज पिस्टन, और यहाँ से एक स्प्रिंग इस तरह से लगी हुई है। तो इस तरह का हमारे पास में अभी सिचुएशन है, तो सिचुएशन समझ में आ गया होगा। इनिशियली द गैस इज एट टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। तो इनिशियली क्या कंडीशन थी इसके पास, P1 V1 T1,
एंड द स्प्रिंग इज इट इन रिलैक्स्ड स्टेट, और स्प्रिंग कैसा है, रिलैक्स्ड है ना, मतलब नेचुरल लेंथ में है, रिलैक्स्ड है। अच्छा, अगर इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में, तो रिलैक्स्ड स्प्रिंग अगर रिलैक्स्ड है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से अगर हम लोग देखें तो पिस्टन पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो रहा होगा, है ना, क्योंकि पिस्टन पे देखो स्प्रिंग की वजह से अगर रिलैक्स्ड है तो स्प्रिंग की वजह से पिस्टन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। और यहां पर अगर प्रेशर P1 है इस तरफ में, तो इस तरफ से अगर प्रेशर P1 है तो P1 इंटू एरिया, यहाँ का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना इधर फोर्स लग रहा होगा, तो यहां पर से भी प्रेशर P1 इंटू ए इतना फोर्स लगेगा, तो ये इस तरह से बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इनिशियली रिलैक्स बोल रहा है ना, इस तरह से इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहां जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज ऑल्सो P1 इनिशियली, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो अंदर का P1 V1 T1 है, और यहां पर जो खाली जगह है ना, वहां पर जो प्रेशर है दैट इज P1। द गैस इज नाउ हीटेड स्लोली टू टेम्परेचर T2 P2 V2, ठीक है। तो अब यहाँ पर P2 V2 T2 वाली सिचुएशन हो गई, इससे ये चेंज होके ये हो गया, इसको हमने हीट किया, कुछ हीट किया, तो ये सिचुएशन आ गया, है ना। अब ये जब ये सिचुएशन आया तो क्या हो गया कि प्रेशर अगर चेंज हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए वापस से ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा, है ना। ये जो पिस्टन है ये आगे की तरफ खिसकेगा, ये पिस्टन जो है इस तरह से आगे की तरफ खिसक रहा है। सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि x0 खिसकता है आगे, है ना, x0 खिसकता है। तो अब इसके ऊपर कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है हमें, हमारे पास में 2-4 कंडीशन है, हम लोग को बताना है कि वो करेक्ट है या हम इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन देखते हैं, ए पार्ट में बोला गया है, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, P1 V1 T1 से चेंज होके गया है ये P2 V2 T2, इससे ये चेंज हुआ है, और ये जो पिस्टन है थोड़ी से आगे आगे यहां से खिसकी है ना, आगे इस तरह से खिसक गया ये इस तरह से, है ना। तो स्प्रिंग भी कुछ कंप्रेस हो गया होगा, है ना, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, सपोज ये x0 कंप्रेस हो गया, इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहले क्या क्या चीज बोल सकते हैं, जो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के, तो वो सारे चीज वो सब चेंज नहीं होंगे, है ना। तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो P1, अब यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे, V2 इक्वल्स टू 2V1 T2 इक्वल्स टू 3T1। तो यहाँ पर P1 B1 बाई T1 दैट इज इक्वल टू P2 इज नहीं पता, वो निकालना है, निकालेंगे, इनटू V2 इज 2V1 डिवाइडेड बाई T2 इज 3T1। तो पहला तो हम लोग ये से ये कैंसिल, ये V1 से V1 चला गया, और हमारे पास जो P2 बचा है दैट इज इक्वल टू 3/2 P1। तो एक रिलेशन हमें यहां से निकल के आ गया, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन। हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड, निकालना है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो सबसे पहले तो ये x0 भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला जो पिस्टन है ना उसको ध्यान से देखो, पिस्टन में मैं फोर्सेस बनाता हूं, सारे फोर्सेस बनाता हूं। तो ये एक्सपेंड हो गया ना, एक्सपेंड हो गया है, ये वाला जो गैस था ये एक्सपेंड हुआ इधर से, और इसके बाद यहां पर प्रेशर P2 हो चुका है, तो P2 हो चुका है तभी ये आगे की तरफ खिसका हुआ है ना, x0 आगे खिसके। तो अब इसके जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, है ना, फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अंदर से इसकी तरफ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज P2 इंटू इसका एरिया। प्रेशर अभी भी यहां पर P1 है ना, तो यहां से जो फोर्स लग रहा होगा वो P1 इंटू एरिया लग रहा होगा, है ना। और यहां से स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग को दबा दिया गया है, तो स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगाएगा, दैट इज K इंटू x0 हमने मान रखा है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है ना, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P2A बराबर किसके है, P1A प्लस K x0 के, ठीक है। यहां से इक्विलिब्रियम में डाल दिया, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि P2 दैट इज इक्वल टू P1 प्लस, एक काम करो ऐसे ही रहने दो, P2 माइनस P1, P2 को मैं ऐसा लिख देता हूँ 3/2 P1 लिख देता हूँ, तो 3/2 P1 और P1 को उधर ले जाता हूँ माइनस P1 इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू K x0। तो K x0 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, P1/2 इंटू A। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन है, लेकिन हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड।
एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अब ये हम लोग कैसे निकालें? दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हमारे केस में इतना आ जाएगा, है ना। तो हाफ इंटू के एक्स नॉट, एक काम करते हैं इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं, के एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट, मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं इसको, है ना। तो यहां से हम लोग देखो के एक्स नॉट की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई है P1 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2। अब एक्स नॉट की वैल्यू हम लोग कैसे लिखें, क्योंकि हमें के भी मालूम नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि एक्स नॉट को P1 ए बाई 2 के लिख दे, तो के के टर्म्स में नहीं चाहिए। तो एक्स नॉट हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखो एक्स नॉट को ध्यान से देखो ना, तो और एक रिलेशन समझ में आएगा कि पहले इतना वॉल्यूम था, पहले यहां तक का वॉल्यूम था, वो था V1, है ना। अब वॉल्यूम यहां तक आगे की तरफ यहां तक बढ़ गया है ना। तो वॉल्यूम का चेंज कितना है? V2 माइनस V1। अगर मैं इसमें से एरिया डिवाइड कर दूं, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वो मुझे एक्स नॉट देगा। जो वॉल्यूम का चेंज आया उसमें से एरिया को डिवाइड करूंगा तो वो मुझे वो लेंथ का चेंज दे देगा। तो ये चीज समझने में दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो V2 माइनस V1, अब यहां से अगर V2 माइनस V1 को मैं देखूं तो V2 की, इसको एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, V2 माइनस V1, तो V2 इज 2V1, तो दिस इज बेसिकली 2V1 माइनस V1, दैट इज V1 बाई ए, दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये वाला जो चीज है ना, एक्स नॉट की जगह हम लोग V1 बाई ए डाल देते हैं, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ P1 V1। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो ए पार्ट का ये ऑप्शन हमारा मैच होता हुआ दिखता है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, है ना। ये हो गया। ओके, अब इसके बी पार्ट में कुछ बोला गया है, इसी सेम कंडीशन दी हुई, V2 टू V1 V1 T2 टू 3T1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया है, तो डेल्टा यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू F/2 टाइम्स ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1, है ना। NCV डेल्टा टी ही लिखा है, उसकी जगह पे हम लोग CV को R अपॉन गामा माइनस 1, है ना, वो डाल के P2 V2 माइनस P1 V1 इज बेसिकली NR डेल्टा टी। तो वो सब डेल्टा यू को हम लोग इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब F देखो, ये मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है, तो F की वैल्यू 3 है हमारे पास में, है ना। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 3/2 टाइम्स ऑफ P2 V2, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ P2 इज इतना P1 इंटू V2 इज 2V1, है ना। V2 इज 2V1, सब ये सब पुट करो यार, बहुत सिंपल है, माइनस P1 V1, ये करेंगे। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3P1 V1 माइनस P1, दैट इज 2P1 है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इफेक्टिवली बच जाएगा 3 टाइम्स ऑफ P1 V1। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो ये देख रहे हैं, ये पार्ट भी हमारा सही है, तो ए और बी तो करेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं सी और डी की तरफ, है ना, सी और डी की तरफ बढ़ते हैं। ओह, अब सी पार्ट में क्या बोला गया है, अगर मैं फिर से लिख लेता हूं इसको, P1 B1 T1 से बनता है ये P2 V2 T2, और ये आगे की तरफ जाता है यहाँ पर कहीं ना, स्प्रिंग दब जाता है, कितना दबता है, एक्स नॉट दब जाता है, ठीक है, इस तरह का कंडीशन है। अब हमें फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से वही लगाते हैं, P1 V1 बाई T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो P1 इंटू V1 की V1, अच्छा ये तो V1 बाई T1 ऐसे ही रहने दो, P2 इंटू V2 की वैल्यू कितनी डाले, 3V1 डिवाइडेड बाई T2 की वैल्यू कितनी डालना है हमें, 4T1। सो यहाँ से T1 V1 से V1, और P2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है हमारे पास में 4/3 टाइम्स ऑफ P2 वैल्यू 4/3 टाइम्स ऑफ P1, इतनी आ जाती है, ठीक है। तो ये एक तो ये रिलेशन हमारे पास में आ गया। तो और दूसरा, जैसे हमने इसमें एक्स नॉट निकाला था ना, एक्स नॉट हमने कैसे निकाला था, V1 बाई ए से, है ना, मतलब एक्स नॉट यहाँ से देखो V2 माइनस V1 बाई ए से हमने निकाला, कितना दबा, है ना। तो यहाँ पर एक्स नॉट मैं निकाल देता हूं, है ना, एक्स नॉट इज V2 माइनस V1 दैट इज 3V1 माइनस V1 डिवाइडेड बाई ए, है ना, डिवाइडेड बाई ए। तो दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ V1 बाई ए, ये हमारे पास में एक्स नॉट निकल के आ गया, ठीक है। अब P2 निकल गया मेरे पास में, एक्स नॉट निकल गया पर हमारे पास में। हमें यहां पर देखो सी पार्ट में क्या निकालना है, वर्क डन बाय द गैस, ध्यान से देखो इसको, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। अब वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, ये हम लोग कैसे निकाले, तो प्रोसेस तो कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर।
तो जरा ध्यान से देखो, इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे ना, इस पे किसी भी टाइम पे फोर्सेस लग रहे होंगे, वो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो एक तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, तो एक तो स्प्रिंग का वर्क डन आएगा, है ना, स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का वर्क डन आएगा। दूसरा, अंदर यहां पर इसके अंदर कितना प्रेशर है हमें नहीं पता है ना, ये प्रेशर वेरी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, चेंज हो रहा है, पहले P1 था बाद में P2 हो गया, लेकिन बाहर का प्रेशर तो हमें पता है कि प्रेशर P1 है, और बाहर से ये एक फोर्स इधर कंटिन्यूअसली P1 इंटू ए, ये फिक्स्ड फोर्स लग रहा है ना। तो बाहर से जो जो वर्क डन हो रहा है वो किसका वर्क डन हो रहा है? प्रेशर P1 का वर्क डन हो रहा है, प्रेशर P1 का वर्क डन और स्प्रिंग का वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अब इसको, इसका, इन दोनों का वर्क डन है ना, और जो अंदर जो गैस का वर्क डन है, वर्क डन बाय गैस, जो भी प्रेशर P जो भी लगा रहा होगा, वेरिएबल P है इनटू एरिया, है ना, ये इसके इसमें फोर्स लग रहा होगा, तो इसकी वजह से जो वर्क डन आ रहा है, अंदर वाली गैस की वजह से जो वर्क डन आ रहा है ना। अब इन सबका सम अगर करूंगा तो नेट जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है? 0 है, तो इन सबका वर्क डन का सम 0 आना चाहिए। तो वर्क डन बाय गैस प्लस मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि वर्क डन बाय दिस P1 जो भी प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस होल शुड एडेड टू बी 0, है ना। ओके, अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? वर्क डन बाय जो गैस को W बोल देता हूं मैं, W इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय P1 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। ओके, अब माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय प्रेशर P1, ये इसमें कितना हो रहा है जरा देखो, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज x नॉट, और फोर्स कितना लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो इसका जो वर्क डन होगा वो माइनस में लिखेंगे हम लोग, माइनस इंटू फोर्स, पहले फोर्स कितना है? P1 इंटू ए, इंटू डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग का वर्क डन भी नेगेटिव है ना, स्प्रिंग का वर्क डन भी नेगेटिव है। स्प्रिंग का वर्क डन कितना हो जाएगा इसमें? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा, है ना, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। क्यों नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि स्प्रिंग जो फोर्स लग रहा है वो किस, इस डायरेक्शन में लग रहा है स्प्रिंग का फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पर ये माइनस होगा। तो इफेक्टिवली हम लोग देखो, ये माइनस को अगर अंदर घुसा लेना तो ये प्लस ही हो जाएगा इफेक्टिवली, है ना। तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, P1 इंटू ए, एक्स नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 2B1 बाई ए, 2B1 बाई ए लिख दिया, प्लस हाफ, अभी सिर्फ फिर से उसको ऐसा करेंगे, के एक्स नॉट लिखेंगे पहले, के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? जैसे हमने पुराने केस में निकाला था ना के एक्स नॉट, हम लोग यहाँ पर देखो कैसे के एक्स नॉट निकाले थे। के एक्स नॉट बराबर P बेसिकली क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 इंटू ए हमने निकाला था, के एक्स नॉट बराबर P2 माइनस P1 इंटू ए निकाला था हमने। तो यहाँ पर मैं के एक्स नॉट लिख देता हूँ, P2 माइनस P1 दैट इज 4/3 P1 माइनस P2 माइनस P1, है ना, P2 माइनस P1 इंटू ए, ये मेरे पास में के एक्स नॉट आया था, जैसे पुराने केस में हमने किया था, यहाँ पर देखो निकाला था हमने। तो सेम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हाफ इंटू के एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट करूंगा मैं, तो के एक्स नॉट इज 4/3 P1 माइनस P1 दैट इज P1a/3, है ना, P1a/3, तो दिस इज P1a/3 इंटू एक्स नॉट, एक्स नॉट इज अगेन 2B1/a, ठीक है। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी 7 टाइम्स ऑफ P1B1 डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। सो क्या ये करेक्ट है? सी इज ऑल्सो करेक्ट, देखो सी मैच कर रहा है, ठीक है। अब डी पार्ट में देखो पूछा गया है हीट सप्लाइड टू द गैस, हीट सप्लाइड टू द गैस, कलर हम लोग चेंज करेंगे यहां से, हीट सप्लाइड टू द गैस, तो डेल्टा उसको हम लोग लिखते हैं हीट सप्लाइड टू द गैस, जो इसमें हीट सप्लाई हुआ होगा Q, है ना, दैट इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U बोल सकते हैं हम लोग। और वर्क डन तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, वर्क डन बाय द गैस 7P1/3, और डेल्टा U हमें निकालना आता है F/2 इंटू P2V2 माइनस P1V1, तो F/2 इंटू P2V2 माइनस P1V1 हमने इससे पहले वाले में भी निकाला था ये, तो ये बन जाता है 7P1V1/3 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ 4/3 P1 इंटू 3B1 माइनस P1 इंटू B1। तो ये सॉल्व करें, दिस कम्स आउट टू बी 41/6 टाइम्स ऑफ P1V1। तो क्या ये मैच कर रहा है ऑप्शन से? नहीं, नहीं मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज A, B एंड C, A, B, C आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में।
क्वेश्चन में बोला गया है अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विथ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन होगा और इस तरह से गैस होगा इसके अंदर में, है ना। तो इस तरह से इनक्लोज किया जाता है इस तरह से पिस्टन में। ठीक है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है हमारे पास में और इधर अंदर गैस इनक्लोज्ड है। इट्स इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट एट प्रेशर दिस एंड वॉल्यूम दिस, ये इनिशियल कंडीशन इसकी दी हुई, इनिशियली स्टेट ये है। चेंजेस टू फाइनल प्रेशर फाइनल दिस टू वॉल्यूम फाइनल दिस। तो बेसिकली इसका जो भी प्रोसेस होता होगा, जो भी इसमें प्रोसेस है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसमें कुछ इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लिया जाता है। और वो प्रोसेस कौन सा है, वो एडियाबेटिक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है ना। तो कुछ इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन होगा। यहां से इनिशियल स्टेज से लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से हम लोग आ रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से इनिशियल स्टेज से लेके हम लोग फाइनल स्टेज इस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस में, अगर हम लोग पीवी ग्राफ देख रहे हैं तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सच दैट P3 V raised to power 5 इज कांस्टेंट। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है। और इसमें क्या बोल रहा है कि P3 V raised to power 5 इज कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, PV raised to power गामा के टर्म्स में PV raised to power 5/3 इज कांस्टेंट, है ना। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि गामा की जो वैल्यू है दैट इज 5/3। तो एक इंफॉर्मेशन तो हम लोग को यहाँ से इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग गामा हम लोग निकाल सकते हैं 5/3। ठीक है, आगे बोला गया कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट। अब एक दूसरा प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें से सेम स्टेट से सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में आते हैं, बट प्रोसेस दूसरा है। और वो किस तरह का प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है आइसोबारिक एक्सपेंशन, है ना, फॉलोड बाय आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन फॉलोड बाय आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी थोड़ा सा आगे बनाना चाहिए था, आइसोबैरिक एक्सपेंशन फॉलोड बाय आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से जाता है सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो बोला गया है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द 2 स्टेप प्रोसेस। तो देखो एडियाबैटिक अगर प्रोसेस होता, जो नीचे वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तो Q0 है ना, इस प्रोसेस में Q0 है, तो हमें ऊपर वाले प्रोसेस के लिए Q निकालना है। अब देखो कोई सा भी प्रोसेस हो, यहां से इनिशियल से फाइनल, एक चीज फिक्स रहने वाला है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंटरनल एनर्जी, और वही इन दोनों का लिंक कराएगा, है ना, इंटरनल एनर्जी। तो हमें पता है एडियाबेटिक जो नीचे वाला जो प्रोसेस है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर हम लोग Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W लिखते हैं तो एडियाबेटिक के लिए तो Q0 हो गया। तो हम लोग डेल्टा U डायरेक्टली निकाल सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन से, है ना। तो वर्क डन, और यही डेल्टा U नीचे वाला प्रोसेस और ऊपर के 2 स्टेप प्रोसेस दोनों के लिए डेल्टा U वही रहने वाला है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है। तो दिस कैन बी रिटन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस में, अगर लिख रहा हूं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U कैन बी रिटन एज P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। सो ये अगर हम लोग वैल्यू पुट करें यहां से दिए हुए वैल्यू से, तो दिस इज 132 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 10⁻5 इंटू 10⁻⁻3, 10 ये वाला 5 है ना, ये वाला भी 5 है, 132 इंटू 1/32 है ना, ये 1/32 है प्रेशर फाइनल, 1/32, तो ये हो जाएगा 1/32। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/32 इंटू 10⁻5 इंटू 8 माइनस 10⁻5 इंटू 10⁻3, यही है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 5/3। इसको सॉल्व करें तो वर्क डन जो आ जाएगा मेरे पास में, दैट विल बी इक्वल टू 112.5 जूल, है ना। तो ये वर्क डन है, तो डेल्टा U यहां से हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा U विल बी इक्वल टू माइनस 112.5 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब अगर हम लोग 2 स्टेप प्रोसेस के लिए देखें, है ना, 2 स्टेप प्रोसेस वाला में अब हम लोग देखेंगे, तो 2 स्टेप प्रोसेस के लिए अगर हम लोग Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W लिखें, तो डेल्टा U तो वही रहने वाला है, कितना, माइनस 112.5 जो हमने निकाला है, प्लस अब वर्क डन इस प्रोसेस में 2 स्टेप प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन देखो, इसके लिए तो वर्क डन है नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ऊपर वाले के लिए जो वर्क डन होगा
वो कितना हो जाएगा, P इनिशियल है ना, P इनिशियल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, ये 112.5 प्लस P इनिशियल कितना है 10⁵ इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये कितना है, डिफरेंस कितना है 8 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ तो ये हो जाएगा 8 - 1 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करें, दिस कम्स आउट टू बी 587.5 जूल। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो मैच करता है वो सी, इसका नियरेस्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा कंप्लीट हो जाता है। एक मिनट कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक किया क्या? वीडियो को लाइक करके जाओ यार, और क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं अभी मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैंने ये तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरा चेहरा दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो को लाइक किए बिना चले जाओ, है ना। आज विदाउट चेहरा भी तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और फिर हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो भी रहे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।